नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, सलाम अलैकुम, जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर। मैं आपका दोस्त फिर से एक बार आ चुका हूँ नशेड़ियों को कुछ एक और नई जानकारी बताने के लिए। ठीक है, ये जो हमारा तरीका है नशे को छुड़ाने का या नशे से बचने का, जो नारकोटिक्स एनोनिमस का तरीका है, ठीक है, ये हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। ये वो तरीका है कि जिस तरीके से हमने खुद नशा छोड़ा, ठीक है, और उसी तरीके से हम दूसरों का नशा छुड़ाने में मदद कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो मदद मांगने के दो तरीके हैं, मतलब मदद करने के। ठीक है, बताया जाता है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कि मदद बिन मांगे नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, या बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि देखो भाई, सलाह देने की लालच बहुत जबरदस्त होती है। सलाह देने की लालच बहुत जबरदस्त होती है, यानी कि एक नशेड़ी को दूसरे नशेड़ी को सलाह, है ना, जैसे एनए में मिले, आफ्टर मीटिंग में मिले, तो उसको ज्ञान देने का कीड़ा होता है, खामा-खाई पकड़ के। तो कार्यक्रम कह रहा है कि सलाह देने की लालच बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य के सामने नजरों में अपना सम्मान खो रहे होते हैं। ठीक है, हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। ठीक है, ना तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि ना तो उसको बिना मांगे मदद दो, ठीक है, और ना ही बिना मांगे उसको कहीं भर्ती कराओ या बिना उसके बोले उसका नशा छुड़ाने में सहायता करो या मदद करो। हाँ, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि अपने आप को आप उपलब्ध करा दो उसकी नजरों में कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नशा करता था, तेरी ही तरह फुटपाथ पे रहता था, पटरियों पे रहता था, नशा करता था, खुड्डों में, खत्तों में, ठीक है, और तेरी ही तरह सब कुछ करता था मैं, लेकिन मुझ पर गॉड ग्रेस हुई, मैंने नशा छोड़ा और आज नशा छोड़े हुए देख मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। तो अगर तेरे को भी अगर नशा छोड़ना हो तो बता देना। तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब उसे नशा छोड़ने की जरूरत महसूस हो, यानी कि जब उसको जरूरत कब महसूस होगी, जब उसका बैंक बैलेंस सब कुछ लुट जाएगा, उसका शरीर ढा जाएगा, उसके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, बिल्कुल अकेला, और वो चलने फिरने लायक भी नहीं होगा। तब उसे दिखाई दे रहा होगा कि अगर जिंदा रहना है तो नशा बंद करना पड़ेगा। और मरना चाहता कौन है? मरना चाहता कौन है? तो जिंदा रहने के लिए वो नशा बंद करना जब चाहेगा, यानी नशा बंद करने की गुहार लगाएगा, तो उसे तुम याद आओगे, उसे तुम याद आओगे, और तुम अक्सर वहां जाते रहते हो जहां वो रहता है या गुजरता है, ठीक है, या वो तुमसे किसी तरह से संपर्क करेगा टोटल मार के, यानी कि जब वो तुमसे खुद पूछेगा, खुद कहेगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे नशा छोड़ना है, मुझे बचा लो, ठीक है, तब उसकी मदद करनी है, ठीक है, तब करनी है मदद। कार्यक्रम भी इस चीज को कहता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, नशा बंद करने के बाद में, नए नए नशेड़ी जो नशा बंद करते हैं, बाहर जाकर वो 12वें कदम का संदेश देने लगते हैं, है ना, यानी कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल करने की कोशिश की। तो वो ये सोचते हैं कि भाई 12वां कदम कह रहा है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल करने की कोशिश की। तो वो ये नहीं देखते, है ना, कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप, यानी कि ये 12वां कदम कह रहा है कि ऊपर के 11 कदमों के बाद, 11 कदमों के परिणाम नतीजे के बाद जब हम 12वें कदम में आए, ठीक है, तो हम में एक आध्यात्मिक जागृति आ गई, ठीक है, हम में एक समझ बूझ आ गई, आध्यात्मिक सिद्धांतों का खजाना जो इस कार्यक्रम में है वो हमने थोड़ा बहुत बटोर लिया है, ठीक है, और अब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन के हर कार्य में अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहे हैं, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्यपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, अपने सोच नजरिए को हमने बदला है और इसे जारी रख रहे हैं, ठीक है, और हम एकजुट होकर ये सुधार का संदेश, ये सुधार का संदेश जो हम कैसे नशे से दूर हुए, है ना, दूसरों को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो ये सब तो उसकी समझ में आ नहीं रहा कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप, है ना, 12वें कदम में आने के आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने, तो वो सिर्फ संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने पर ध्यान देते हैं। क्यों? देखो, मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, मैं कुछ और कहने के लिए बैठा था लेकिन कहीं और जा रहा हूं।
खैर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में वो बात बता दूंगा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जिस नशा मुक्ति केंद्र में वो भर्ती होते हैं, ठीक है, वो नशा मुक्ति केंद्र में का जो काउंसलर होता है या डायरेक्टर होता है या स्टाफ होता है, वो उन्हें यही सिखाता है, वो उन्हें यही सिखाता है कि यहाँ से जाने के बाद वो ये तो ज़्यादा मैसेज देते नहीं है कि मीटिंग से ज्वाइन करना है, मीटिंग जाना है नारकोटिक्स एनोनिमस की, बिना नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग गए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ये कंटिन्यू नहीं रह सकती, तुम्हारी रिकवरी कंटिन्यू नहीं रह सकती, तुम्हारा सुधार कंटिन्यू नहीं रह सकता, तुमने जो नशा छोड़ा है ये जारी नहीं रह सकता, ठीक है। तुम्हारे जो खोया है, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारी चाहत है, जो इच्छाएं हैं ना, जो वगैरह वगैरह है, वो सब जो तुम मतलब करना चाहते हो, वो सब नारकोटिक्स एनोनिमस की सहायता से तुम कर पाओगे, ठीक है। हमारा काम इतना है कि देख, हम नशे पर प्रतिबंध लगवा देते हैं, उसकी शारीरिक स्थिति जो खराब हो रही होती है, जो नशीले पदार्थों के प्रतिकार से उसका शरीर डैमेज हुआ होता है, जो नशा उसके दिमाग पे, यानी नशीले पदार्थों को जो धुंधलाखा उसके दिलो दिमाग पे छाया होता है, ठीक है, जो कमजोरियां नशे के जहर से उसके शरीर में पैदा हुई होती हैं, जो बीमारियां बनी होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो जो जहर होता है नशीले पदार्थों का, वो हरण हो जाता है। और ये हरण करने के लिए कोई गले में हाथ डालना नहीं पड़ता, या कोई दवाई खिलानी नहीं पड़ती, या कोई इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ता, समझ लो, कुछ नहीं करना पड़ता। वो नशीले पदार्थों का विष जो शरीर में है, उसको हरण करने के लिए, यानी उसको बाहर निकालने के लिए कुछ खींचा नहीं जाता, सिर्फ नशा बंद करना पड़ता है। जो आप नशा कर रहे हो उस नशे को बंद कर दो। तो जब आप उस नशे को बंद कर दोगे, ठीक है, तो कुछ दिन आपको परेशानी होगी, कुछ दिन आपको हो सकता है विड्रॉल हो, जो मैंने बताया, ठीक है, कि नशा ना मिलने पर क्या क्या होता है, ठीक है, कुछ दिन ऐसा हो सकता है। लेकिन उस कुछ दिन के बाद जो तुम्हें राहत मिलनी शुरू होगी, वो राहत एक अलग ही होगी, वो ऐसी राहत होगी जिसकी कल्पना तुम कभी तन्हाई में या बीमारी के बिस्तर पर किया करते थे, या लेटे लेटे किया करते थे, या दुआओं में मांगा करते थे अपनी उस स्वास्थ्य को। क्योंकि नशेड़ी क्या मांगता है? मेरा नशा छूट जाए। कमजोर क्या मांगता है? मैं ताकतवर हो जाऊं, है ना। बीमार क्या मांगता है? मेरी बीमारी दूर हो जाए और मैं अच्छा स्वस्थ हो जाऊं। तो वो जो उसकी कल्पना होती है, वो जो उसकी ख्वाहिश होती है, वो पूरी होती नजर आती है जब वो कुछ दिन के विड्रोल के बाद बाहर निकलता है। और उसके शरीर ने जो एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, जैसे कि खाना एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था उसके शरीर ने, बॉडी ने, क्योंकि खाने की आदत नहीं थी उसके शरीर, नशा करके वो खाता नहीं था, अतड़ियाँ सिकुड़ गई थी, आंतें सिकुड़ गई थी, सूखा पड़ गया था अंदर, ठीक है। खाना अच्छा नहीं लगता था, खाना सामने रखा होता था लेकिन वो पहले नशा करता था, पानी सामने रखा होता था लेकिन वो पहले नशा करता था, है ना। क्यों? उसे पता है अगर मैं पानी पीऊंगा तो उल्टी में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो उसका नशा है वो प्योर बाराबंकी है। पानी पीने का मतलब होता है स्मैक, बाराबंकी की स्मैक पे, प्योर स्मैक पर पानी पीने का मतलब होता है उल्टी करना, और उल्टी भी बहुत भर्राटेदार होती है, उसको भर्राटेदार, ठीक है। तो नशा मुक्ति केंद्र में उसको ये बताया जा रहा होता है कि मतलब ये तो बताया नहीं जा रहा होता कि तुम्हें मीटिंग करनी है, ये बताया जा रहा होता है कि बचने के लिए यहां से जाने के बाद वापस यहां आ जाना है स्टाफ में, समझ लो, स्टाफ में आना है। 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना कुर्सी पे बैठा है और बकचोदी कर रहा है, नेगेटिव प्रेरणा दे रहा है ना। डायरेक्टर हो या वहां का नकली काउंसलर हो या स्टाफ हो, कोई भी जाहिल हो, तो वो ये कह रहा है कि यहां से जाने के बाद, जैसे किसी ने पूछा भाई यहां से जाने के बाद क्या करें, ठीक है, तो सीधा सा जवाब है यहां से जाने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस की 90 मीटिंग रोज करना है। लेकिन उनका क्या जवाब होता है कि यहाँ से जाने के बाद अपने घर मिल लेना, जो भी खाना पीना है अपनी हसरत निकाल लेना, और एक बार मिलने के बाद, ठीक है बेटे, यहाँ पे वापस स्टाफ में आ जाइए, देख उसको, देख नरेश को, देख कैसे रहता है, ठीक है, घर गया था इलाज के बाद और आज देख उसके कैसे रहता है मजे से, फोन भी है उसके पास, वाईफाई कनेक्ट है उसमें, जियो का सिम है है ना, नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के कैसे डीच रहता है ना। पर्स देख, पैसों की कमी नहीं, खान पान की कमी नहीं, ठीक है, और शहनशाह वाली जिंदगी है उसकी, वो भी देख रहा होता है कि हाँ, क्योंकि एक पेशेंट ये जरूर चाहता है कि वो जो स्टाफ है उसका जो टिप टॉप बन के रहता है, आता है और कुर्सी पे बैठता है, हुक्म चलाता है,
या उसकी सेवा में लोग हाजिर रहते हैं, यार मैं भी ऐसे करूँ, मैं भी एक दिन स्टाफ बनूं, मैं भी एक दिन डायरेक्टर बनूं, या मैं भी एक दिन काउंसलर बनूं, मैं भी ये हाई लूं। उसकी ये ऑलरेडी तमन्ना तो होती ही है, तो उसकी इस तमन्ना को हवा दे देते हैं वो। ठीक है, कि घर जाके ऐसा कर लेना। और अक्सर होता क्या है कि घर जाकर अगर वो ना भी आना चाहता है, अगर वो ना भी आना चाहे, तो होता क्या है कि अर्ली रिकवरी में जब नशेड़ी घर जाता है तो कई नशेड़ी ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी घर में निभती नहीं है। ठीक है, घर में निभती नहीं है, या घर का माहौल उन्हें उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होता है, या खालीपन सता रहा होता है, या कुछ करने को नहीं होता है। जिस तरह से कार्यक्रम ने कहा है कि जिंदगी नीरस उबाऊ और अर्थहीन नजर आने लग जाती है। ठीक है, तो अगर उसको वो जिंदगी नीरस उबाऊ और अर्थहीन लगने लग जाती है, या कोई भी परेशानी उसको दरपेश आती है संस्था से आने के बाद में, ठीक है, तो उसको एक ही ख्याल दौड़ता है कि मेरे को डायरेक्टर ने, भाई जी ने कह रखा है कि वहां आ जाना, भाई एक दरवाजा है मेरे लिए खुला हुआ। ठीक है, और वो वहां पहुंच जाता है और उसे वहां स्टाफ बना के वो चौकीदारी करवाते हैं। ठीक है, यानी जो बोल के उसको बुलाया होता है वो पाता है धीरे धीरे। शुरू शुरू में तो वैसा हुआ, लेकिन बाद में वैसा होना कम हो गया। फिर उसको वहां रहने की आदत हो जाती है, उसको वहां रहने की आदत हो जाती है, हाई लग जाती है, डायरेक्शन चलाना, नेतागिरी करना और शहनशाही करना। ठीक है, और घर पर जाने के बाद अगर वो नहीं भी आना चाह रहा होता है तो उसको फोन कर करके परेशान करना नहीं कहना, फोन कर करके हालचाल पूछने के बहाने से, ठीक है ना, हालचाल पूछने के बहाने से, और उसको घुमा फिरा के ये कहा जाता है कि तू यहाँ आ जा, स्टाफ में दिक्कत क्यों ले रहा है तू। ठीक है, तेरे को अभी जरा पेशेंट कम है, आ जा, तो तेरे को मैं जैसे ही ज्यादा पेशेंट होंगे कुछ महीनों के बाद तनख्वाह भी मान दूंगा मैं तेरी, बेफिक्र है। तो वो तो मुंतजिर होता ही है वापस संस्था आने का। ठीक है, या कई ऐसे भी होते हैं कि वो उसके माँ बाप को फोन करके बोल देते हैं कि इसको यहाँ भेज दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो सकता है। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जो मैंने बताया कि उनकी निभ नहीं रही होती है, घर में माँ या बाप या भाई बहन ये कह रहे होते हैं कि भाई कमा, है ना, काम कर, अब तो तूने नशा छोड़ दिया है। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि नशा छोड़ने के बाद अभी इसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति स्टेबिलाईज नहीं हुई है, स्थिर नहीं हुई है, और इसको स्थिर होने में, जमने में समय लगेगा, मीटिंगें करनी पड़ेंगी, सदस्यता करनी पड़ेगी। उनको क्या पता कि ये एक एडिक्ट है और एडिक्शन की बीमारी है, इसको बीमारी है। वो तो सोचते हैं कि भाई जैसे एक मरीज है, बुखार चढ़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, घर आ गया, खाया पिया, बुखार उतर गया, इलाज भी खत्म हो गया, तो भाई अब जो है तो ठीक हो चुका है, तो अब काम वाम कर। ठीक है, तो जब वो अपने घर वालों की इस काम करने की शेयरिंग डायरेक्टर के फोन आने पर करता है, तो वो उसको क्या कहता है कि तू बैग पैक कर और इधर आ जा और बहन को चौथ दुनियादारी के मैं हूं ना, तू काहे की टेंशन ले रहा है। भाई उसके, है ना, सीना चढ़ा हो जाता है कि मैं हूं ना, तू काहे की टेंशन ले रहा है। ठीक है, और जिसको कोई संस्था वाला ये कह चुका होता है कि मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, 24 आवर तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, मैं हूं ना, तेरा भाई हूं यार, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं एक नशा मुक्ति केंद्र के, जहां मैं रह सकता हूँ, जहां मैं कमा सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो अपने आप को एक काउंसलर मानने लग जाता है, अपने आप को एक काउंसलर मानने लग जाता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो काउंसलिंग की, जिन्हें स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, अर्थ नहीं पता, वो अपने आप के अंदर एक काउंसलर वाली फीलिंग्स लेकर के घूमते हैं, तो वो अपने आप को काउंसलर मानने लग जाते हैं। और उसको जब वो आता है कि भाई एक क्लास ले ले, तो उसकी क्लास को, है ना, वो डायरेक्टर और कुछ स्टाफ पहले ही मिल साठ गांठ करके कि जब ये क्लास लेकर उठ के आए नीचे, ठीक है, तो तारीफ कर देना, इसकी तारीफ कर देना, अरे क्या क्लास लिए भाई, अरे मैं कहा कैसे, मैं क्या यार, मैं कहाँ था तू, क्या क्लास ली है यार, अरे बाबा चाय बनाओ मलाई डाल के दोस्तों ये मिली भगत होती है स्टाफ डायरेक्टर की, सारे स्टाफ की मिली भगत होती है। ठीक है, कि जब वो आए तो ऐसे कहना। और कुछ जो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, और वो उनको पता होता है कि मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये मालूम होता है
कि एक है मेरा हाथ थामने वाला, एक है जहां में मेरी जॉब है, वो मेरे को 10,000 रुपये भी दे रहा है। 10,000 रुपये की उसने मेरे से फोन पे कहा था कि तू यहाँ आ जा, बैग पैक करके 10,000 रुपये महीना दे दूंगा तेरे को 2-3 महीने के बाद जैसे ही पेशेंट आएंगे, अभी कम है, समझे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको वो डायरेक्टर होप दे के रखता है, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो या उसका दोस्त हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने बाप तक से लड़ लेता है, अपने बाप तक से जुबान चला लेता है ना। हाँ मुझे नहीं रहना, अरे बहन की चूत मैं तो जा रहा हूं, अरे मैं नहीं आऊंगा, अरे मैं तो ऐसे ही करूंगा, अरे मैं तो वैसे ही करूंगा बहन की चूत। ये वो अपने बाप को जवाब दे रहा होता है इस तरह की। क्यों? उसके दिमाग में ये वहम होता है कि एक दरवाजा खुला हुआ है, एक है मेरा हाथ थामने वाला, मैं वहां जाऊंगा 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा, ये 10,000 रुपये महीना सिर्फ इनकम होगी, बाकी खाना खर्चा तो फ्री है, रहना सब कुछ तेल साबुन खोल के। तो ऐसे दोस्त के दम पर या ऐसे डायरेक्टर के दम पर कुछ नादान नशेड़ी अपने घर वालों से, माँ से, भाई से, बड़े भाई से, है ना, बाप समान भाई से या स्वयं बाप से जबान लड़ा लेते हैं, है ना, और घर से निकल जाने की धमकियां देने लग जाते हैं कि अरे मुझे नहीं रहना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा हूं, हैं, मैं कमा के खा नहीं सकता, हैं। तो ये चीजें होती है, ये मतलब ये उसको नेगेटिव फिल्टर डाउन कर रहा है। दोस्तों, अगर तुम में से कोई ऐसा है नशेड़ी जो किसी के होप एंड स्टैंड में फंसा हुआ है, तो भाई उसे सगा मत मानना। ये सिर्फ आदान को प्रदान है का कार्यक्रम है, जब तक तुम आदान करोगे जब तक प्रदान होता रहेगा, और ये उनकी मिली भगत होती है तुम्हें कैच करना, क्योंकि 5 स्टाफ को वो तनख्वाह तो नहीं देगा ना, या 6 स्टाफ को तो वो तनख्वाह नहीं देगा ना, सिर्फ मेन को देगा जो ज्यादा उसके लिए वर्कफुल है, उसको देता है खर्चा पानी, तुम्हें नहीं देगा। वो 1 साल रह लो, 2 साल रह लो, वो उसके कभी महीने पूरे ही नहीं होंगे, वो कभी पेशेंट उसके पूरे ही नहीं होंगे, तुम्हें बतौला देता रहेगा और तुम्हें उलझाता इतना रहेगा कि अब तुम जा नहीं सकते। तो जो नशेड़ी ऐसा करते हैं डायरेक्टर की बातों में आकर, है ना, अपने बाप से जबान चला लेते हैं, अपनी बीवी से जबान चला लेते हैं, लड़ लेते हैं, घर वालों से लड़ लेते हैं और घर से निकल जाते हैं, वो गलती पर होते हैं, कोई अपना नहीं है। वापस घूम के आपको बैक टू पैमिलियन घर ही आना पड़ता है। जब आपको पता चलता है असलियत का, तब आपको पता चलता है कि मेरा बाप और मेरा घर, मेरे माँ बाप और बीवी बच्चे भाई बहन ही अपने हैं, ठीक है। तो उसको ये बताया जा रहा होता है कि यहाँ से जाने के बाद तुमने यहाँ आना है, ना कि मीटिंग जाना है। यदि कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए फोन करता भी है तो उसको वो वहां बुला लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जो भी आप न्यू कमर हो या पुराने कमर हो, है ना, या ओल्ड हो रिकवरी में, कभी भी एक बार नशा मुक्ति केंद्र छोड़ने के बाद में दोबारा वहां पलट कर मत देखना, दोबारा वहां मत जाना, नारकोटिक्स मत जाना, या फिर कभी भी किसी नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर को या काउंसलर को स्पॉन्सर मत बनाना या वेल विशर मत बनाना। हाँ, कई नशा मुक्ति केंद्रों के काउंसलर ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की नजरों में वहां के काउंसलर है, लेकिन असल में वो एक नारकोटिक्स एनोनिमस के अच्छे मेंबर है, असल में वो नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर है, दूसरों को लगता रहे कि ये काउंसलर है, ठीक है। हाँ, तो उसकी तो मैं बात नहीं करता, वो तो अगर आपको प्रेरणा देगा तो वो नारकोटिक्स एनोनिमस से रिलेटेड देगा, आपकी सुधार से रिलेटेड देगा, आपको आपके परिवार से जोड़ने से रिलेटेड देगा, आपकी समस्याओं का सामना वो आप ही से करवाने के बारे में या उससे संबंधित सलाह देगा कि इस समस्या का सामना तू ही करेगा और तू कर सकता है। उसे उसके घर वालों से जुदा नहीं करेगा कि यहाँ जा बैग पैक कर, है ना। प्रेरणा जो होती है, सकारात्मक प्रेरणा, वो ये होती है कि अगर किसी ने फोन करा है अपनी परेशानी की, तो उसकी परेशानी दूर करना है, ना कि उसकी उस परेशानी का भावनात्मकता का फायदा उठाना, इमोशन का फायदा उठाना या मौके का फायदा उठाना, समझो। तो न्यू कमर जो होता है, एक जो नया नया नशा छोड़ता है, उसको बोलते हैं कच्चा घड़ा बोलते हैं उसको, कि कच्ची मिट्टी का घड़ा है कि जैसे चाहे ढाल दो उसे, वो वैसे ही ढल जाएगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो सदस्य होगा, अगर आप उससे फीडबैक मांगोगे, कुछ शेयर करोगे, तो वो तुम्हें एक सकारात्मक फीडबैक देते हुए तुम्हें तुम्हारे परिवार से जोड़ना चाहेगा, तुम्हें सेल्फ सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, है ना, तुम्हें एक
ईमानदार और अच्छा रुतबे वाला, चाल चलन वाला, अखलाक वाला व्यक्ति बनाने में मदद करेगा, तुम्हें बदलने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें कहेगा घर छोड़ दे, यहाँ जा, मेरे साथ रहने लग, मेरे साथ काम करने लग। तो दोस्तों बातें बहुत हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर इसी क्लास में दूसरी जानकारी लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्ते।